Kamudar Pratap Singh, another hit-and-run incident has been reported, this time from Jaipur, where an SUV has mowed down bikers and pedestrians on a busy road. The incident happened in Jaipur at 9:30 p.m. on the 8th of April and has led to the death of 3 people, injuring 9 others. CCTV footage showed the driver hit a bike on a busy street, then oversped and hit several others. The footage, which is about a minute long, shows complete chaos and confusion on the streets after the SUV hit the crowd. The driver was finally caught after being chased by other locals. The accused Usman Khan was the Jaipur District State Vice President of the Congress. He has now been expelled. He also has an iron beds factory and was in an inebriated state allegedly when he ran down the people. Let's listen into what eyewitnesses said, also what the injured and protesters told our reporter. आपसे जानना चाहेंगे, आप इनके परिजन हैं क्या, कुछ किस तरीके से? ये अकेले आदमी हैं, 5-6 जने कमाने खाने वाले हैं, बच्चे बच्ची पोते पोती सारे बेरोजगार हो गए। इनको हैंड होने के चक्कर में पूरा परिवार खत्म हो गया इनका। अब हम ये चाहते हैं जो मरे गए ना हमारे भाई, उनको 1 करोड़ में तो मुआवजा दिया जाए और सरकारी नौकरी दी जाए, नहीं तो ईंट से ईंट बजा देंगे। हिंदू कम नहीं है, 125 करोड़ है, 125 करोड़। जो लोग घायल हुए हैं उनको लेकर क्या कुछ डिमांड करेंगे? उनको यह है कम से कम उनको 25 लाख रुपए देना चाहिए। उनकी जिंदगी खराब हो गई, वो खाएंगे कैसे, जाएंगे कैसे, परिवार कैसे पालेंगे? आज की महंगाई के दौर में क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते वो। आप इनको लेकर पहुंचे हैं, किस तरीके से डिमांड है आप लोग? हमें यही है कि एक तो इनको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिले, जिसने ये सब कुछ करा है उसको न्यायिक तरीके से उनको सजा हो पूरे तरीके से, और इनको कम से कम 25 लाख तक का मुआवजा मिले। देखिए 25 लाख रुपए के जो मुआवजे की मांग है वो की जा रही है। आपसे जानना चाहेंगे, आपकी गाड़ियों में भी नुकसान? मेरी गाड़ी का पूरा नुकसान हुआ है, वो खड़ी उधर। मैं कटिंग करवाने गया था नाई के, तो सीधा में तो बच गया, थोड़ा सा मेरे हाथ पे लगी है, मेरी पूरी गाड़ी का नुकसान हो गया। तो किस तरीके से जो शराबी ड्राइवर था उसने किस तरीके से रात को पूरा यहाँ पर हिट एंड रन को अंजाम? पूरी गाड़ी घींचता हुआ ले गया वो तो। मेरे को चाहिए, मेरे को देखो, पूरी गरीब आदमी हम तो। थाने से ही बैग लेके गाड़ी एक टक्कर मार के और थाने से बैग लेके और उड़ाता ही चले गया। बिल्कुल आप तस्वीरों में देख सकते हैं जो जिस तरीके से जो युवक है आरोपी, उसको खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। मृतकों को लेकर 1 करोड़ रुपए का मुआवजे की मांग की जा रही है। जो घायल है उनको 25 लाख रुपए की आर्थिक मुआवजे की राजस्थान सरकार ऐलान करे, इस चीज को यहाँ कर जो प्रदर्शन है वो किया जा रहा है। सहयोगी कैमरा पर्सन तनुज के साथ मोहम्मद रजाउल्ला, इंडिया न्यूज, जयपुर। जयपुर में जिस तरह से हिट एंड रन का मामला सामने आया है उसमें अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं 9 से ज्यादा लोग घायल हैं। कुछ का जयपुर के अस्पताल में इलाज चल रहा है, तो वहीं कुछ लोग अब यहाँ पर जो इंसाफ की मांग है वो करने के लिए पहुंचे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से रात को जो एक शराब के नशे में ड्राइवर ने पूरी करतूत की है, उसके बाद 3 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। आपका नाम जानना चाहेंगे, आपका नाम क्या है? विजय नारायण है सर। विजय नारायण जी, किस तरीके से रात को ये हादसा हुआ था, आपसे जानना चाहेंगे उस बारे में। मान जी का दर्शन करने गए थे हम, ये देखो यार मेरे पास अब कैसे क्या कमाऊं, मेरे बुढ़ापे में सर हो गया, मेरे क्या करूं। आप घर के बुजुर्ग आदमी हैं, किस तरीके से आपका ये हादसा हुआ, उसके बाद क्या कुछ मांग अब शासन और प्रशासन से करेंगे? प्रशासन को उसको सजा मिलनी चाहिए साहब। मैं तो घाटों परेशान हो गया, मैं तो, मेरा बच्चा तो अलग रहता है। अकेले देखे कमाने वाले और कितने लोग हैं आपके घर के अंदर कमाने वाले, किस तरीके से? कल ही कमाता हूँ। क्या करते हैं आप काम? ये थोड़ी गाड़ी वगैरह ये कर। जयपुर में जिस तरह से हिट एंड रन का मामला सामने आया है उसके बाद आज नाहरगढ़ रोड थाने का जो घेराव है वो कर दिया गया है। इलाके की जो तमाम दुकानें हैं वो बंद रखी गई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से जो विरोध प्रदर्शन है वो लगातार जारी है। बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे, युवा, अलग अलग संगठनों के लोग हैं वो यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुंचे हैं और मांग की जा रही है कि जो मृतक है उनको 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। वैसे जानना चाहेंगे क्या कुछ मांगे आपकी? हमारी मांग है पीड़ितों को न्याय मिले, उनको 1 करोड़ की सहायता मिले और उसको सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। ये यहाँ पर आप देखिए किस प्रकार से रात को खुला नंगा नाच नचा है, किस प्रकार का मौत का खेल खेला गया है। देखो MI रोड के ऊपर 4 साल की बच्ची को उड़ाया, फिर 5 किलोमीटर बाद आके यहाँ पे वो बंदा बड़े आराम से गाड़ी में आदमी फंस गया, फिर भी गाड़ी नहीं रोकी उसने, बड़े कुचलता हुआ चला गया। खून की नदियां बहती रही लेकिन उसका दिल नहीं पसीजा। क्या ये अपराध नहीं है? क्या पुलिस प्रशासन जो यहाँ पर मौजूद था उसके ऊपर उसके भय नाम की कोई चीज नहीं थी, और यहाँ का स्थानीय विधायक वो MLA विधायक वो उसको बचा रहा है।
छुड़ा के ले गया। यहाँ के आम आदमी को धमका रहा है। यहाँ का आम आदमी कहा जाएगा जब तक इन पीड़ितों को न्याय नहीं मिलेगा। अगर गोलियां चलाए चला लीजिए, डंडा चलाए चला लीजिए, खून की नदियां बहाना चाहो, हम खून देने के लिए तैयार है, लेकिन जब तक न्याय प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या कुछ मुख्य मांगे आप लोगों? मुख्य मांगे है कि पीड़ित को न्याय दिया जाए, पीड़ित किसका न्याय किया जाए, उसको उचित मुआवजे जाए। परिवार में एकमात्र व्यक्ति था कमाने वाला, उसके पिताजी पैरालिसिस में पड़े हुए हैं, कभी भी उनको कुछ भी हो सकता है, उनको अभी सूचना नहीं दी गई हमने। और सरकारी नौकरी दी जाए उनको, जैसे अन्य समुदाय को दी जाती है, अन्य समुदाय को दी जाती है। जरा सी घटना